सातवां संस्कार, 16 संस्कारों में से सातवां संस्कार अन्नप्राशन संस्कार के बारे में आज हम जानेंगे। कल हमने निष्क्रमण संस्कार के बारे में जाना और कल एक माता जी का फोन आया, बोले गुरुजी हम पर भगवान की बड़ी कृपा रही कि आप मिले। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ ऐसा? तो बोले कि आपने ये जो 16 संस्कारों की बात की, अब गर्भाधान संस्कार तक और ये गोद भराई तक का तो हमसे छूट गया, लेकिन ये जो जात कर्म संस्कार था जो आपने कहा कि बालक जन्मता है और उसके बाद ये किया जाता है नाल छेदन से पहले, तो बोले मेरी बहू को एक पुत्र हुआ और सौभाग्य ये रहा कि हमने जिस दिन सुना उसके दूसरे ही दिन उसे प्रसूति की पीड़ा हुई और आपसे हमने सुन लिया था, तो हमने उसी प्रकार से वो नाल छेदन के पहले ये जो संस्कार आपने कहा था, सुवर्ण भस्म युक्त शहद और घी का भी मिश्रण हमने उसको चटाया, जो आपने जहाँ जहाँ दान करने का कहा, जो पूजा करने को कही, हमने सब बोला स्वामी जी अब इसके बाद के जितने भी संस्कार है हम आपसे संपूर्ण जानकारी लेंगे और उसी प्रकार से उसका संस्कार पूर्ण करेंगे। तो वो षष्ठी की पूजा भी करेंगे, नामकरण संस्कार भी करेंगे आदि। मतलब कहने का अर्थ ये है कि लोगों को कितनी खुशी हो रही है और नई बातें पता चल रही है और हजारों की संख्या में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। भगवत चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे देश के हिंदू केवल कागजी हिंदू न रहे, वो गुण और कर्म दोनों से हिंदू बने। गुणों में वो महादेव के समान हो, भगवान श्री हरि के समान हो, और शौर्य में भी वो परमात्मा श्री हरि के समान हो, महादेव के समान हो, उनका कर्म भी ईश्वर के समान हो और गुण भी ईश्वर के समान हो। ऐसी मैं भगवत चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मेरे हिंदू समाज का जितना अधिक से अधिक उत्थान हो और मेरा हिंदू समाज जितनी अपने धर्म को जाने, जितना अपने आप की महिमा को जाने, उतना ही अधिक मैं प्रसन्न होऊंगा। ऐसी भगवत चरणों में प्रार्थना करता। अन्न पूर्ण ब्रह्म हमारे यहाँ कहा गया है। हम किसी भी प्रकार से अन्न का अपमान न हो जाए, अन्न का अनादर न हो जाए, इसका हम विशेष रूप से ख्याल रखते हैं। अन्न का बिगाड़ न हो, ऐसा भी हम हिंदू हमेशा से ध्यान रखते हैं। उतना ही बनाते हैं जिससे फेंकना न पड़े, या हम थाली में उतना ही लेते हैं जितना पेट भर सके, उसे फेंकना न पड़े, क्योंकि जूठा अन्न हम किसी को खिलाते नहीं और न किसी का जूठा हम खाते। तो हमने अन्न को ब्रह्म माना। अन्न को पकाने के तरीके केवल हमारे पास है। 56 भोग 36 व्यंजन केवल भारतीय संस्कृति में बनते हैं। 56 भोग भगवान को केवल हमारे यहाँ लगता है, बाकी के अन्य देशों में तो भोग कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो वो भगवान ही नहीं है, तो कहाँ से भोग लगे। उनकी कपोल कल्पित एक कबीले को या कपोल कल्पित एक किसी अंग को पकड़ के वो चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो सागर है, सागर कण कण में हमने ईश्वर को देखा। कई लोग बोलते हैं ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है। सनातन कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर ऐसी मूर्खतापूर्ण बात हमारे मुख से निकलती है कि ऊपर वाला सब देखता है, अरे हमारे यहाँ ऊपर वाला होता ही नहीं है। हमारे यहाँ तो कण कण में व्याप्त ईश्वर है। आप और मैं जो आमने सामने बैठे भी है, तो हमारे बीच में भी ईश्वर है। इस सृष्टि में कहीं से भी कहीं तक एक भी कण बिंदु ऐसा नहीं है जहां पर ईश्वर न हो। भगवान का एक अक्षर है, विष्णु सहस्त्र नाम में एक भगवान का नाम आता है जिसको कहते हैं कूटस्थ। अब उसका शाब्दिक अर्थ कूटस्थ, आप उसका अर्थ लगा लीजिए, माने हर जगह भगवान कूट कूट कर भरा हुआ है। कहीं ईश्वर के अलावा कोई हमारा स्थान खाली नहीं है। ऐसी उदात्त भावना लेकर हम जिस धर्म में जन्मे हैं, जिस कुल में जन्मे हैं, वहां पर जहां भगवान ने ये कहा है कि ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हे जीव तू मेरा ही अंश है। और ऐसी उदात्त भावना के साथ हम जिस धर्म में जन्म लेते हैं,
जहाँ भगवान ये कहते हैं कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर कहाँ रहता है? बोले हृदय प्रदेश में रहता है। ईश्वरः सर्वभूतानां, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजमान है। इतनी हमारी उदार भावना है। और उसमें हम जन्म लेने के बाद भी अगर हम कहें कि ऊपर वाला सब देखता है, वो दूसरे धर्मों में होता होगा, उनका कहीं सातवें आसमान में कोई रहता होगा, वो वहां से झांकता होगा, देखता होगा, पता नहीं, वो उनके उसमें होगा। लेकिन हमारे यहाँ कण कण में ईश्वर व्याप्त है। तो आज के बाद ये बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे कि ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाला हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो कण कण में है। आप में भी है, मुझ में भी है। केवल मुझ में है ऐसा भी नहीं, आप सहित सर्वत्र ईश्वर है। हम ईश्वर से बाहर नहीं और ईश्वर हमसे खाली नहीं। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हमने तो अन्न को ब्रह्म माना, हमने इस धरती को ब्रह्म माना, हमने गाय को ब्रह्म माना, हमने संत को ब्रह्म माना, हमने ऋषि को ब्रह्म माना। हमने तो सर्वत्र ईश्वर के दर्शन किए, सर्वत्र ब्रह्म के दर्शन किए। तभी तो वेदों के 4 महावाक्यों में से एक वाक्य एको हम बहुश्याम। ईश्वर कहते हैं मैं एक ही हूं लेकिन कई रूपों में प्रकट होता हूं। तो आइए अन्नप्राशन संस्कार की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि अन्नप्राशन संस्कार शिशु का कब किया जाए और इसकी विधि क्या है और अन्न पकाने की विधि क्या है, वो सब मैं आज आपको बताता हूँ। अन्न का हमारे मन पे, मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ता है। बताया गया भी है आहार शुद्धि सत्व शुद्धि, मतलब आहार जितना शुद्ध हो उतना हमारा मन पवित्र रहता है, हमारे सत्व की रक्षा होती है। और सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृतिर्लंभे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। माने आहार शुद्धि से सत्व शुद्धि होती है, सत्व शुद्धि से मति शुद्ध होती है और मति शुद्धि से स्मृति शुद्ध होती है। और स्मृति जिसको प्राप्त हो गई, सर्व ग्रंथा नाम विप्र मोक्ष, वो सर्व ग्रंथों का सार उसको प्राप्त हो जाता है और वो अंत में विशेष ज्ञान, विप्र मोक्ष, विशेष ज्ञान के द्वारा उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे यहाँ बताया गया। तो अन्न शुद्धि बहुत आवश्यक है और कहा भी गया है अन्नमयम ही सौम्य मनः, कि है सौम्य, अन्न से ही मन बनता है। इसलिए हमारे यहाँ उक्ति भी बनी, कहावत बनी, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अन्न की शुद्धि कैसे होती है? बोले स्वामी जी क्या अन्न को भी धो दिया जाए, पकाया हुआ अन्न धो के खाया जाए तो शुद्धि है, या उस पर अपवित्रम पवित्रोवा करके गंगा जल छिड़का जाए और फिर वो शुद्ध हो जाए? नहीं, अन्न की शुद्धि होती है पंचयज्ञ से। अब आप कहोगे पंचयज्ञ तो हम रोज कर नहीं पाएंगे, तो क्या करें? बोले गाय के लिए, कुत्ते के लिए, अतिथि के लिए, पंछी के लिए और अपने पितृगणों के लिए, इन 5 व्यक्तियों के लिए अगर आपने रोज जो हमारे यहाँ भोजन बनता है और वो इनके लिए निकाल लिया, हमारा पंचयज्ञ हो गया, आहार का संस्कार हो गया। तो अन्न की शुद्धि किससे होती है? बोले अन्न की शुद्धि तो शुद्ध धन से हो जाती है। माने हमने अपनी मेहनत की कमाई से, अगर कोई मेहनत की है और उस मेहनत से हमने 2-5 रुपए कमाए, अच्छा धन कमाया, और उससे हमने जो अन्न खरीदा, वो खरीदा हुआ अन्न ही शुद्ध हो गया। मतलब शुद्ध सात्विक धन जो घर में आया, उस शुद्ध सात्विक धन से हमने अन्न खरीदा, वो भी शुद्ध हो गया। लेकिन हमारे द्वारा अगर पाप की कमाई से घर में भोजन सामग्री आई है और वो हमने खाई है और हमारे बच्चों ने खाई है, तो अवश्य उनका मति भ्रम होगा, उनको संत महापुरुषों में श्रद्धा नहीं रहेगी, वो हमेशा वाम मार्गी बने रहेंगे, हमेशा दुनिया से उल्टा चलेंगे, अपनी मनमानी करेंगे,
धर्म के बिल्कुल विरुद्ध आचरण करेंगे तो हमारे यहाँ शुद्ध अन्न शुद्ध धन से प्राप्त हो सकता है, ऐसी भी हमारे शास्त्रों में बातें कही गई। आगे भोजन के उपलक्ष्य में एक श्लोक कहा गया है कि हमें भोजन के समय क्या करना चाहिए। कई लोगों के बहुत नखरे होते हैं कि आज ये बना, आज वो नहीं बना, आज चटपटा नहीं बना, आज ऐसा नहीं बना, आज वैसा नहीं बना, और हमेशा सामने आई हुई थाली की निंदा करते हैं। सामने जो परोसा गया भोजन उसकी निंदा करते हैं। उस विषय में हमारे ऋषि मुनियों का क्या मत है, आइए सुनते हैं। ऋषि कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, पूजये दशनम नित्यम अध्याचैत कुत्सयन् दृष्टा हृष्येत प्रसिद्धेच पति नंदेच सर्वशः पूजितं यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति अपूजितं तु तद्भुक्तं अभयं नाशयेदिदम्। माने मनुष्य को चाहिए कि हमेशा सामने आए हुए भोजन का आदर करे और भोजन जैसे ही थाली सामने आ जाए तो उसकी खूब प्रशंसा करे और उसके गुण गाता हुआ प्रशंसा करता हुआ भोजन करे। उस भोजन की कदापि निंदा न करे, उसे देखकर आनंद का अनुभव करे कि चलो ये भोजन अन्न आया है, इससे मेरे शरीर का निर्वाह होगा, प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता का अनुभव करे। भोजन के गुण और प्रशंसा गाकर अगर हम भोजन करते हैं तो उससे हमारे ऋषियों ने कहा कि हमारे भीतर दो चीजें बढ़ती है। क्या बोले, हमारे बल और पराक्रम, ये दो चीजें हमारे शरीर में हमारे अंदर विकसित होती है। और जो भोजन की निंदा करता है, अरे इसमें नमक ज्यादा हो गया, अरे तीखा ज्यादा हो गया, अरे आज तो इसमें स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल फीका बनाया, बिल्कुल खराब बनाया, अरे ये क्या, ये जला दिया, अरे ये कच्चा रखा। नहीं, थाली जो सामने आ गई, जैसा भी हो, उपयुक्त जैसा भी हो, सामने आ गया है, चुपचाप मौन रहकर, और आगे मैं बताऊंगा कि कैसे भोजन करना है, क्या मंत्र उच्चार करके और कैसे क्या भाग निकाल कर और फिर भोजन करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन ये समझ ले कि यहाँ हमारे ऋषियों ने साफ शब्दों में कहा है कि अपूजितम तु तदुम तद्भुक्तम अभयम नाशयेदिदम, कि अगर हमने उसकी निंदा की भोजन की और उसकी बिना प्रशंसा की अगर हमने भोजन किया है तो हमारे शरीर से तुरंत बल और पराक्रम का नाश होने लगता है, बिल्कुल नाश हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, बोले भोजन जब भी करना है प्रसन्न चित्त होकर करना है, ठीक है। अन्नम न निद्यात् तद्व्रतम, हम सब सनातन धर्मावलंबी है तो हम ये प्रण ले कि हम कभी भी अन्न की निंदा न करें। यह एक महाव्रत है, इस प्रकार का महाव्रत हम सबको लेना चाहिए। यहाँ अन्न को ब्रह्म माना है तो अन्न भोजन करने से पहले भी हम हाथ में जल लेकर 3 बार वहां घुमाकर फिर आचमन करते हैं। आचमन करना माने अन्न के लिए उदर में आसन स्थापित करना, और जब भोजन हो जाता है उसके बाद भी हमारे यहाँ आचमन लिया जाता है। ये भोजन कर लिया है तो आचमन करके अब उनको शांत पचाने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। कितनी उदारता है, कितनी महानता है हमारे धर्म में, छोटी छोटी बातों का ऋषियों ने ध्यान रखा है। आइए मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ हमेशा माँ, बहन, पत्नी या बेटी के हाथ से बनाया हुआ भोजन ही शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बनाया हुआ भोजन प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ होता है, और वो प्रसन्न चित्त से बनाया हुआ भोजन वो हमारे विचारों पर बहुत गहरा असर डालता है। होटल का बनाया हुआ खा लिया। अब मैं आपको बताऊं, आप किसी ने आपके पास पानी रखा है, पानी का एक गिलास है। अब वो पानी का गिलास पत्नी दे तो उसका भाव अलग होगा, बहन आपको दे भाव अलग होगा, वही गिलास कोई वेटर आपको दे उसका भाव अलग होगा, उसकी गुणवत्ता अलग होगी,
वही गिलास कोई नौकर आपको देता है, बात अलग है। वही गिलास जब आपकी माँ आपको देती है तो उसका भाव अलग है। और वही पानी का गिलास आपको किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के द्वारा, संत के द्वारा, गुरु जी के द्वारा अगर आपको दिया जाता है तो उसमें विशेष कृपा और आशीर्वाद भरा रहता है। पानी का गिलास वही है, लेकिन देने वाले की भावना उस पर असर कर जाती है। ठीक उसी प्रकार भोजन हम बनाते हैं या हमारे द्वारा किसी के लिए बनाया जाता है, तो वो किस भाव से बनाया जाता है। घर में झगड़ा हो गया हो और मन बिल्कुल व्याकुल हो, चित्त अशांत हो और अशांत चित्त से गाली देते हुए, मनी मन कोसते हुए आटा गूंथते जा रहे, सब्जी काटते जा रहे हैं, छौंकते जा रहे हैं, और फिर वही भड़कीले स्वभाव से, वही चिड़चिड़े स्वभाव से हम उसे बांटने का काम करते हैं, सबको खिलाने का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ इसको भी दोष माना गया है। भोजन बनाने वाला और भोजन करने वाला दोनों प्रसन्न चित्त होने चाहिए, तो वो भोजन करने वाले के विचार बदल जाते हैं। अभी हमारे यहाँ माता बहनों को बहुत आदत हो गई, गाना सुनते जाएगी और कान में, मोबाइल में वो गाने भरेगी और कान में वो गाने सुनते जाएगी और खाना बनाते जाएगी। इतना बुरा असर पड़ता है खाने वाले के चित्त पर कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। रोटी बनानी है, जहाँ हमें भगवत चिंतन होना चाहिए, नारायण 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 हरि हरि करते हुए आप भोजन बनाएं, मधुराष्टकम का पाठ करते करते भोजन बनाएं, कृष्णाष्टकम का पाठ करते करते भोजन बनाएं, कोई शिव स्तुति करते हुए, किसी भक्त के द्वारा की हुई स्तुति, भजन गाते हुए अगर भोजन बनाएंगे तो खाने वाले का चित्त प्रसन्न रहेगा। लेकिन उलाला उलाला कान में लगाकर सुनेंगे तो खाने वाला भी उलाला हो जाएगा। हम क्या सुनते हैं, क्या चिंतन करते हुए आटा गूंथते हैं, भोजन बनाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं, उसका बड़ा असर पड़ता है। इसलिए माताओं बहनों से प्रार्थना है कि वो भजन ना कर सके तो कम से कम मौन रख के भगवत चिंतन करते हुए रोटी बनाएं। उसके बाद फिर आप वो भोजन घर के सभी सदस्यों को भगवान को भोग लगाने के बाद आप खिलाओ। आप देखना कुछ ही समय बाद आपके घर के झगड़े, चिंता, टेंशन, ये धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके चित्त में भगवत भक्ति का भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भोजन बनाएं। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा रत्या आहारा सात्विक प्रिया। ये गीता का 17वां अध्याय 8वां श्लोक। उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो आहार स्वादिष्ट हो, स्निग्ध हो, स्थिर हो, गुण युक्त हो तथा मनोहर हो, इन सभी गुणों से युक्त हो तथा जिसके सेवन से आयु, सात्विक बुद्धि, शारीरिक बल, शारीरिक सुख, आरोग्य, मानसिक सुख और प्रीति, इन सब की विशेष रूप से वृद्धि हो, ऐसा आहार सात्विक माना जाता है, जो सात्विक पुरुष को ही रुचिकर लगता है। तो आप ये देखिए, भगवान कृष्ण भी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा भोजन किस प्रकार से। तो भगवान ने युद्ध के मैदान में आहार विहार की भी बातें की कि अर्जुन भोजन कैसा होना चाहिए। आप सोचिए, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना कितना ज्ञान, छोटी सी छोटी बातें हमारे लिए बताई है। इसलिए हम वो कार्यक्रम ला रहे हैं, द मैस्टिकल लाइफ, एक रहस्यमय जीवन जो केवल भारतीय जीते हैं, जो केवल सनातनी जीते हैं। अन्य किसी धर्म में, अन्य किसी मजहबों में ये ज्ञान नहीं है जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि हम अन्न कैसे ग्रहण करें, बालक की अन्नप्राशन विधि कैसे। यह संस्कार बालकों का 6ठे महीने में, 8वें महीने में, 10वें महीने में या 12वें महीने में होता है। माने जो बालक, लड़का जन्म लेता है, उस लड़के का सम महीने में होता है। माने 6ठा महीना, 8वां महीना, 10वां, फिर 12वां। और जो बालिका, कन्या जन्म लेती है, उनका होता है 5वें, 7वें, 9वें और 11वें महीने। माने विषम महीने में इनका यह अन्नप्राशन संस्कार होता है। यह अन्नप्राशन संस्कार किसी भी शुक्ल पक्ष में
मध्याह्न काल से पहले पहले हो जाना चाहिए, माने सूर्योदय के बाद और दोपहर होने से पहले पहले 12 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। और अन्नप्राशन के लग्न से लेकर आप ये जो मुहूर्त है ये आप ब्राह्मण को विशेष रूप से पूछे। मैं इसका उल्लेख इसलिए यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये समझना भी मुश्किल है और आपको समझाना भी अभी मुश्किल है। जिन्होंने इसकी विधिवत शिक्षा ली है उनको तो ये समझ में आ जाता है, लेकिन जिन्होंने नहीं ली है उनके सब सिर से जाएगा। इसलिए उससे अच्छा है आप किसी भूदेव को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित करवा। जो मुख्य मुख्य आपको समझ में आएगा वो बात मैं यहाँ आपको बता दूँ। अन्नप्राशन के जो लग्न से पहले, चौथे, सातवें, पांचवें, नौवें, आठवें, 10वें में से किसी भी स्थान में यदि चंद्र निर्बल हो, अब देखना कुंडली आपको पता होगा, उसमें हम लग्न कुंडली देखते हैं, तो उस शिशु का लग्न कुंडली, लग्न में जो कोई भी भाव रहा हो तो उस लग्न से पहले, चौथे, सातवें, पांचवें, नौवें, आठवें अथवा 10वें में से किसी भी स्थान में अगर चंद्र निर्बल होता है तो वो बालक भीख मांगकर खाने वाला होता है, भिक्षाशी होता है। हमारे शास्त्र में नाम दिया उसको भिक्षाशी, माने भीख मांगकर खाने वाला होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि लग्न से इन तिथियों में से अगर चंद्र निर्बल हो तो वो समय, वो मुहूर्त कभी भी अन्नप्राशन के लिए न चुने। यदि इन्हीं स्थानों में गुरु हो, चंद्र की जगह गुरु हो तो बालक दीर्घायु होता है। अगर बुध हो तो बालक ज्ञानी होता है। अगर मंगल हो तो शिशु पित्त का रोगी होता है। अगर सूर्य हो तो वो कुष्ठ रोगी होता है। और अगर शनि हो तो वात रोगी होता है। शुक्र हो तो वो समस्त ऐश्वर्यों को भोगने वाला होता है। तो आप ये किसी विद्वान ब्राह्मण से, विद्वान भूदेव से या विद्वान विप्र से आप ये समय निकालकर अन्नप्राशन की संस्कार विधि करवाए। हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि हम देखते हैं कि पिता तो करोड़पति है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां वगैरह है, सब कुछ है, लेकिन बेटे का यह संस्कार गलत दिन हो गया। ऐसे लग्न में उसको खिलाया जहां पर उसका चंद्र निर्बल था, और वो अन्नप्राशन विधि का दोष ये रहा कि वो बालक भले करोड़पति घर में जन्मा हो, लेकिन धीरे 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 सब कुछ खत्म करके आखिर में भीख मांगकर खाने वाला ही जीवन व्यतीत करेगा। तो कितनी यहाँ हमारे ऋषियों ने बात कही, आप लोगों में से हजारों लोग ये बात पहली बार सुन रहे होंगे। तो इन संस्कारों का लोप हो गया, इन संस्कारों को हमने अनदेखा कर दिया। पाश्चात्य विचारधारा हमारे दिल दिमाग मस्तिष्क में बैठ गई, जिसके कारण हमने इन सब संस्कारों को छोड़ दिया, और परिणाम में बाप के कीर्ति को बढ़ाने वाले बच्चे नहीं पैदा होते, पिता की संपूर्ण कीर्ति को धूल में मिलाने वाले बच्चे पैदा हो जाते। हम हमारे बच्चों के साथ या आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा कोई वाकया न हो जाए, इसलिए हम इन संस्कारों पर ध्यान दें, और इन तिथियों पर विशेष रूप से जो तिथि अनुकूल हो, उस बच्चे को आप ज्ञानी बनाना चाहते हो तो लग्न के इन जो भी मैंने भाव कहे, स्थान कहे, उनमें वो बुध का स्थान होना चाहिए। बुध बैठा हो तो वो ज्ञानी होता है, या शुक्र हो तो वो समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला होता है, और उस स्थान पर अगर गुरु हो तो वो दीर्घायु होता है। तो आप उस प्रकार से इसका लाभ लेते रहिए, ठीक है। और तो ये संस्कार इन शुभ तिथियों में होने चाहिए बालक के, और प्रयत्न करें कि जब आप अन्नप्राशन संस्कार के समय भोजन बनाएं तो उस समय भोजन में खीर अवश्य बनाएं, लेकिन खीर के अलावा आप जो कुछ भी बनाएंगे उसमें लहसुन और प्याज का उपयोग न करें। हमारे शास्त्रों में इसे वर्जित माना है। उस दिन तो कम से कम लहसुन प्याज के बिना का भोजन हम बनाएं, और वही थोड़ा सा अन्न बालक को चटाएं। और वो अन्न प्राशन करवाने के लिए हम किसी ऐसी भक्तिमती महिला को बुलाएं जिसका स्वभाव शांत हो,
जो हसमुख हो और जो भक्त हो या जो ऐसी उदारवादी विचार की हो, ऐसी स्त्री को बुलाकर उसके हाथों के द्वारा अगर अन्नप्राशन संस्कार होता है तो उसके गुण ही उस बालक में विद्यमान होते हैं। इस दिन आपको एक किन्नर को बुलाना है और एक सफाई कर्मचारी को आपको बुलाकर उन दोनों को साथ में बिठाकर भोजन कराना। ये न भूलें, किन्नर होने चाहिए, किन्नर, हिजड़े नहीं। हिजड़े अलग होते हैं, किन्नर अलग होते हैं। तो किन्नरों को बुला के जो जन्म से ही न पुरुष है न नारी है, ऐसे किन्नरों को बुलाकर भोजन कराए, सफाई कर्मचारी को भोजन कराए। उस दिन माँ अन्नपूर्णा के लिए अलग से भोग लगाए और गौ माता के लिए अलग से भोग निकाले, और वो भोग जो अन्नपूर्णा माँ को धराया है वो भी गौ माता को ही खिलाए। ये भी यहाँ पर प्रावधान दिया हुआ है। आगे आपको मैं बताऊं कि अन्नप्राशन विधि, आपको खीर बनाना आवश्यक है और खीर बनाने के बाद माता पिता स्वयं खीर पकाकर ये मंत्र का उच्चारण करते हुए, चांदी या सोने की चम्मच हो अथवा न कुछ हो तो चांदी का पात्र ही हो, उसमें से बालक को वो खीर चटाए, खीर का प्राशन कराए और मंत्र बोले। मंत्र है शिवौ तेस्तां ब्रीहीयवाव बला सावदो मघौ एतौ यक्ष्मं विबाधेते एतौ मुंचतो अन्हसः। फिर से बोलता हूँ, शिवौ तेस्तां ब्रीहीयवाव बला सावदो मघौ एतौ यक्ष्मं विबाधेते एतौ मुंचतो अन्हसः। इसका अर्थ होता है कि हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक तथा पुष्टिकारक हो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं यश्मा नाशक है तथा देवान्न होने से ये पाप नाशक भी है। तू इसे ग्रहण कर और बलिष्ठ हो। यद्यपि ये संस्कार मैंने आपको बताया कि बालक है तो वो सम महीनों में, माने छठे, 8वें, 10वें और 12वें महीने में यह संस्कार करे। कन्या है तो 5वें, 7वें, 9वें और 11वें महीने में करे। और क्योंकि छठे महीने के बाद उस बालक की पाचन शक्ति मजबूत हो जाती है और दांत कहीं कहीं आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए अन्नप्राशन संस्कार वहाँ हमें करवाना चाहिए। अब मैं आप सबके लिए, अब ये संस्कार तो हो गया छोटे बच्चों के, अब जो बड़े हैं, अपने जैसे हैं, हमसे बड़ी उम्र के हैं, उनको भी भोजन करते समय 5 आहुतियां देकर भोजन करना चाहिए। अन्न ही ब्रह्म है और पता नहीं हम वो भोजन कर रहे हैं वो शुद्ध कमाई का है कि अशुद्ध कमाई का, पता नहीं, लेकिन भगवान को भोग लगाने के बाद वो अन्न शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वो अन्न हमें पुष्टिदायक होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि भोजन करते समय 3 भाग निकालने चाहिए, माने 3 ग्रास, 3 निवाले निकालने चाहिए। पहला निवाला उससे निकालते समय, माने जो कुछ भी हमने बनाया है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, अचार, पापड़, खीर, जो कुछ भी है, उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश लिया और उसका एक निवाला बना, उसको अलग निकाला और मंत्र बोला, ओम भूपतये स्वाहा, और थाली के बाहर रख दिया। दूसरा निवाला निकाला और निकालते समय हमने मंत्रोच्चार किया, ओम भुवनपतये स्वाहा। तीसरा निवाला निकाला और कहा, ओम भूतानाम पतये स्वाहा। हमने तीसरा निवाला अलग निकाला और फिर 1 चम्मच जल हमने हाथ में लिया और मंत्र बोला, ओम अमृतो वस्तरणमसि स्वाहा, और आचमन कर दिया और फिर भोजन की हमने शुरुआत की। ठीक है, भोजन की शुरुआत। हाँ, एक वस्तु भूल गया, ये आचमन करने के बाद, ये आचमन करने से पहले ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ऐसी 5 आहुतियां बोलकर फिर आचमन करें। ये आचमन के पहले मंत्र बोल दे, या आचमन के बाद बोल दे और फिर हम भोजन करना शुरू करें। कई लोग तो मंत्रों भी भगवान कृष्ण के द्वारा बताया हुआ मंत्र, अहम वैश्वानरो भुक्त्वा प्राणिनाम देहमास्थितः
प्राणापान समायुक्त पचाम अन्नम चतुर्विधम, इस प्रकार का श्लोक बोलकर भी भोजन करते हैं। तो ये भोजन हमारे यहाँ करने की विधि बताई गई। इससे मन बुद्धि प्रसन्न रहती है।